गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आज हमारी सोशल साइंस की इस प्लेलिस्ट का चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे। आपको वही अपना रेगुलर शेड्यूल सोशल साइंस की बुक निकालनी है और चैप्टर 3 पर पहुंचना है। हमारे चैप्टर 3 का नाम है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमारे अर्थ पर ओशन और कॉन्टिनेंट्स दो पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं या जो हमारी ज़मीन है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारे ज़मीन पर लैंड के रूप में मिलती हैं, किस तरह से उनको क्लासिफाई किया गया है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्टिंग में अथर्ववेद का एक कोट दिया हुआ है, देखते हैं इसको क्या है। फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो मानव है या जो ह्यूमन है उसके बोझ से मुक्त। मे द अर्थ विद मैनी हाइट्स स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स bearing plants endowed with varied powers spread out for us and show us her riches. The earth is my mother and I am her child. इसमें जो लेखक है वो ये प्रार्थना कर रहा है कि जो अर्थ है जो बहुत ऊंचाइयों तक है, बहुत स्लोप्स जिसमें अनेक ढाल हैं, एंड ग्रेट प्लेन्स जिसमें बड़े बड़े प्लेन्स हैं, मैदान हैं, bearing plants endowed with varied powers जिसमें ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर बहुत सी शक्तियाँ निहित हैं। स्प्रेड आउट फॉर अस एंड शो अस हर रिचेस, वो दूर तक फैलें और हमें अपनी समृद्धि दिखाएं, रिचनेस दिखाएं। द अर्थ इज़ माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड, अर्थ मेरी माँ है और मैं उसका बच्चा या उसकी बच्ची। आगे बढ़ते हैं। आपको नीचे ब्यूटीफुल सा पिक्चर दिया हुआ है। इसमें देखिए आपको माउंटेन दिख रहे हैं, ट्रीज़ दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक नेचुरल पेंटिंग टाइप की है ये। अब देख लेते हैं द बिग क्वेश्चन कि इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। What are the major types of landforms and their significance to life and culture? जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं यानी कि हमारी जो ज़मीन के हिस्से हैं वो क्या हैं और हमारी लाइफ और कल्चर को लेकर उनका क्या महत्व है। What are the challenges and opportunities of life associated with each landform? प्रत्येक लैंडफॉर्म के साथ जो लाइफ है, जो चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या हैं, हमें उनके बारे में देखना है। चलिए इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर की। ह्यूमन्स लाइक मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड। ह्यूमन अधिकांश मैमल्स की तरह ज़मीन पर रहते हैं। अब आपके लिए एक नया शब्द आया है मैमल्स। वीडियो पॉज करके पूछिए खुद से कि आपको मैमल्स का मीनिंग पता है। मैं बताता हूँ। मैमल्स बेटा एनिमल की एक ऐसी कैटेगरी होती है जो अपने बच्चे को मिल्क फीड कराती है। जैसे इंसानों में क्या होता है, जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसकी मम्मा क्या करती है, अपने बच्चे को मिल्क फीड कराती है ना। ऐसे ही बहुत सारे जानवर होते हैं, वो भी अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको मैमल्स कहा जाता है, और हम इंसान उन्हीं में से एक हैं। लैंड, एज यू मे हैव नोटिस्ड, हैज़ मैनी फॉर्म्स एंड फीचर्स। ज़मीन, लैंड का मतलब क्या हुआ, ज़मीन। जैसा कि आप जानते हैं इसके बहुत से रूप हैं और बहुत सी फीचर्स भी हैं। इट्स अपीयरेंस चेंजेस अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जब आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते हैं तो वहाँ पर इसकी अपीयरेंस चेंज होती है। कहीं पर ज़मीन प्लेन है, कहीं पर ज़मीन बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, कहीं पर ज़मीन पथरीली है, कहीं पर ज़मीन चट्टान की तरह है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप एक एरिया से, एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं तो ज़मीन का जो फीचर है वो बदलता है। सपोज दैट यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड फ्रॉम द रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड। सपोज़ कीजिए कि आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ से, झारखंड के छोटा नागपुर से आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुँचते हैं और फिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुँचते हैं। ऑन द वे, रास्ते में आप देखेंगे वेरी डिफरेंट लैंडस्केप, अलग अलग तरह की ज़मीन। इनफैक्ट यू विल इनकाउंटर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स विच वी विल नाउ एक्सप्लोर। 3 तरह के आपको अलग अलग ज़मीनें दिखेंगी जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। जो छोटा नागपुर है वहाँ पर आप देखेंगे प्लेट्यूज, जो प्रयागराज है वहाँ पर आप देखेंगे प्लेन मतलब समतल ज़मीन, और जब आप अल्मोड़ा पहुँचेंगे वहाँ पर आप देखेंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम 3 लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो मेन होते हैं माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन्स। चलिए नीचे की एक्टिविटी है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड साइड में दिया है ग्रीन कलर का, एल्टीट्यूड। ये क्या होता है, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। बेटा जब भी एल्टीट्यूड की बात करी जाएगी, आप लोग नोटिस करते होंगे जब आप ट्रेन से कहीं घूमने जाते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं स्टेशन से। ट्रेन तो हमें घर से नहीं मिलती, तो जब हम स्टेशन जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा जो स्टेशन के दोनों एंड होते हैं, एंड का मतलब जहाँ पर स्टेशन शुरू होता है और जहाँ पर ख़त्म होता है प्लेटफॉर्म, वहाँ पर बोर्ड लगा होता है एक बड़ा सा, और उस बोर्ड पर उस शहर का नाम लिखा होता है, और वहीं नीचे हिंदी में या इंग्लिश में लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। वही ये एल्टीट्यूड है।
हमारे यहाँ ज्योग्राफी में क्या किया गया है, हर चीज़ की ऊंचाई को सी लेवल से नापा गया है। क्यों? क्योंकि यही आप देख पाएंगे, ज़मीन जो है वो कहीं ऊंची है कहीं नीची है। तो अगर आपने किसी चीज़ को ज़मीन मान लीजिए माउंट एवरेस्ट की ही ऊंचाई को है, ठीक है, हम अगर प्लेन ज़मीन से नापते हैं तो वो कुछ और आएगी, प्लेट्यू से नापते हैं तो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि प्लेट्यू ऊंचा होता है, और किसी और पहाड़ की चोटी से नापेंगे तो वो और कम हो जाएगी क्योंकि वो पहाड़ और ऊंचा होगा। इसीलिए किसी भी चीज़ की हाइट को नापने के लिए हम क्या करते हैं, हम सी लेवल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी हर जगह एक सा होता है। तो वही एल्टीट्यूड उन्होंने कहा बेटा, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, कि सी लेवल से ऊपर किसी भी चीज़ की जो ऊंचाई है उसको एल्टीट्यूड कहा गया। एग्जाम्पल्स, द एल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन, किसी पहाड़ का एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड ऑफ अ बर्ड और प्लेन इन फ्लाइट, द एल्टीट्यूड ऑफ अ सैटेलाइट, किसी सैटेलाइट का एल्टीट्यूड, किसी प्लेन का एल्टीट्यूड, किसी पंक्षी का एल्टीट्यूड। तो ये सब हम क्या करते हैं, ये सब हम सी लेवल से नापते हैं। चलिए, अ लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। लैंडफॉर्म क्या है? लैंडफॉर्म हमारे प्लैनेट अर्थ पर एक फिजिकल फीचर है। फिजिकल फीचर का मतलब क्या हो गया, जो जैसे ज्योग्राफिकल चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो अपने आप बन जाती हैं। लैंडफॉर्म्स टेक शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। लैंडफॉर्म क्या करता है बेटा, लैंडफॉर्म को बनने में लाखों साल लगते हैं, है ना, और वो क्या करता है, वो हमारे एनवायरनमेंट और हमारी लाइफ से उसका एक कनेक्शन होता है, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट और हमारा जो जीवन है वो उस लैंडफॉर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होता है। दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। लैंडफॉर्म की 3 कैटेगरीज दी गई हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था। These landforms have different climate and are home to a variety of flora and fauna। अब ये 2 शब्द आए, फ्लोरा एंड फोना, जिनको आप पहले पढ़ चुके हैं। वीडियो पॉज करिए, ध्यान करने की कोशिश करिए फ्लोरा और फोना क्या है। और मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, डिस्क्राइब फ्लोरा एंड फोना इन 50 वर्ड्स, तो आप जरा अपनी कॉपी पेन उठाइए और फ्लोरा को 50 शब्दों में लिखिए और फोना को 50 शब्दों में लिखिए। पढ़ने के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। आपने कितना पढ़ा वो मैटर नहीं करेगा अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो जब भी चीज़ पढ़ें सीखें तो राइटिंग प्रैक्टिस भी करें। तो क्या उन्होंने कहा था, एंड आर होम टू अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। जो ये लैंडफॉर्म है ये फ्लोरा और फोना की वैरायटी के घर हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर और बहुत सारा प्लांट्स भी होता है। Humans have adapted to all landforms, but the number of people living on different kind of landforms varies throughout the world। वो ये कहना है कि जो आदमी है, जो इंसान है, ह्यूमन है, उसने अलग अलग जगहों पर रहना सीख लिया है, लेकिन फिर भी अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों की संख्या भी अलग अलग है। जैसे मान लीजिए पहाड़ हैं, तो पहाड़ पर रहना उतना आसान नहीं है, रहना कठिन है, इसलिए पहाड़ पर कम लोग रहते हैं। लेकिन जो प्लेन का एरिया है वहाँ पर रहने वालों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर रहना आसान है। तो हमारी बेटा आज की पहली हेडिंग है माउंटेन्स। अभी तक हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे इस चैप्टर का, अब हम माउंटेन्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 3 हेडिंग है, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग है। अगर मैं एक हेडिंग को एक ही वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक हेडिंग को 2 वीडियोज़ में हम कवर करें। आज हमारी फर्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती है माउंटेन। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। माउंटेन पहाड़ क्या होते हैं, वो अपने आसपास की ज़मीन से कहीं ज़्यादा ऊंचे होते हैं। दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप्स एंड अ नैरो समिट। माउंटेन्स को आप कैसे पहचान सकते हैं, माउंटेन का जो बेस होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, बड़ा होता है, और उनके ऐसे ढाल होते हैं। स्टीप स्लोप्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे खड़े खड़े ढाल होते हैं, बिल्कुल रैंप टाइप के। एंड अ नैरो समिट, और पतली चोटी होती है, जो उसका टॉप होता है वो पतला होता है। डिपेंडिंग, आपको ध्यान होगा छोटे से हम जो पेंटिंग्स बनाते आ रहे हैं उसमें पहाड़ ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके, तो ये जो चौड़ा सा है ये क्या है, ये उसका बेस है। ये क्या है, ये उसके ढाल हैं, और ऊपर क्या है, उसकी चोटी या पीक है, स्टीप जिसको बोलते हैं। दे कैन बी, हाँ ये हो गया। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जो हर समय बर्फ से घिरे रहते हैं। एट लोअर एल्टीट्यूड्स, छोटी ऊंचाई पर, मतलब ऐसे पहाड़ जो कम ऊंचे होते हैं, द स्नो मेल्ट्स एवरी समर एंड टर्न्स इनटू। जो छोटे पहाड़ होते हैं उन पर गर्मी की वजह से या गर्मियों में बर्फ़ पिघल जाती है और वो पानी में बदल जाती है, जिससे नदियों में पानी पहुंचता है, नदियों में पानी बढ़ता है। एट हाई एल्टीट्यूड्स, ऊंचाइयों पर, द स्नो में नेवर मेल्ट, बर्फ़ कभी पिघलती ही नहीं है या पिघल नहीं सकती है। अब हमारा क्लाइमेट ऐसा हो गया है कि क्लाइमेट चेंज जैसी जो घटनाएं हैं उनकी वजह से ऊंचे पहाड़ों पर भी बर्फ़ पिघल रही हैं, जो एक प्रॉब्लमेटिक इंडिकेटर है। लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड, तो जो बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ होते हैं वहाँ पर लगभग हर समय बर्फ़ से ढका रहता है। अदर हाईलैंड्स विद अ लोअर हाइट, लेस स्टीप स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स।
इसके अलावा जो छोटे पहाड़ होते हैं, छोटे पहाड़ का मतलब क्या, जिनकी ऊंचाई थोड़ी सी कम है, जो उनका ढाल है वो उतना तीखा नहीं है। तीखा का मतलब जैसे पहाड़ बिल्कुल सीधे हो गए, वो ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल सीधे नहीं होंगे। तो जिनका ढाल थोड़ा सा तिरछा है, एंड राउंडेड टॉप्स, और उनकी जो चोटी है वो बिल्कुल ऐसी ना होकर ऐसी होती है, ठीक है, राउंड शेप में, उनको क्या कहा जाता है बेटा, उनको हिल्स कहा जाता है। चोटियाँ, हिंदी में शब्द क्या आता है, पहाड़ी, नहीं सॉरी चोटियाँ नहीं, पहाड़ी, इनको पहाड़ी कहा जाता है। चोटी तो स्टीप होती है, तो उसका टॉप है। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज स्नो, बर्फ क्या है। अनलेस यू लिव इन अ हिमालयन रेंज सच एज कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अगर आप एक हिमालयन रेंज में नहीं रहते हैं, यू मे नेवर हैव सीन स्नो, तो आपने बर्फ़ नहीं देखी होगी पहाड़ों पर। अब ये देख लीजिए, ब्रैकेट में आपको हिमालयन रेंज के स्टेट्स दे दिए हैं इन्होंने, ये क्वेश्चन बन सकता है। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट हैं हमारे भारत के, ये सब हिमालयन रेंज में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप हिमालयन रेंज में नहीं रहते हैं तो आपने बर्फ़ को नहीं देखा होगा। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी के भारत में, मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल, जो मोस्ट प्रेसिपिटेशन है वो या तो बारिश की फॉर्म में होता है या हेल, जिसको बर्फ़ या ओला कहते हैं। हमारे एरिया में इसको ओला कहा जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग शब्द दिया गया है, जनरली आप हेल याद रखेंगे। बट एट हायर एल्टीट्यूड्स, लेकिन जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं, इफ़ इट इज़ कोल्ड इनफ, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है, स्नो विल फॉल, वहाँ पर बर्फ़ गिरेगी। कवरिंग द लैंडस्केप इन अ सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल वाइट ब्लैंकेट, पूरी ज़मीन को क्या करेगी, एक सॉफ्ट और सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढक देगी। स्नो एंड हेलस्टोन्स आर नथिंग बट प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन अ सॉलिड स्टेज। स्नो क्या है, स्नो सॉफ्ट बर्फ़ है। हिल स्टोन्स क्या है, वो हार्ड बर्फ़ है, जैसे आइस क्यूब होता है ना, वो ऐसे हार्ड है। ये कुछ नहीं है, ये पानी की ही एक फॉर्म है सॉलिड स्टेट में। साइड में बेटा आपको प्रेसिपिटेशन का मीनिंग दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, इसमें नमी होती है, जिसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है। तो ये किसी भी फॉर्म में जब ज़मीन के अंदर पहुंचता है, चाहे वो बारिश की फॉर्म में पहुंचे, चाहे वो स्नो की फॉर्म में पहुंचे, तो उस प्रोसेस को बेटा प्रेसिपिटेशन बोल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आप आ जाइए। पेज नंबर कौन सा होगा आपका, 44। पेज नंबर 44 पर आप देखेंगे, आपको बहुत सारे पहाड़ों के फोटोज़ दिए हुए हैं। ये अलग अलग रेंजेस के माउंटेन हैं, देखेंगे आप इनको, इनके नाम भी याद करेंगे और ये भी याद करेंगे ये कौन से कॉन्टिनेंट में हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के हैं ये। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंजेस, हमारी दुनिया के जो अधिकांश पहाड़ हैं वो माउंटेन रेंजेस में हैं, वो अकेले नहीं हैं, वो लंबी लंबी सीरीज़ हैं पहाड़ों की, उन्हीं में वो पहाड़ हैं। सच एज द हिमालयाज इन एशिया, हमारे एशिया में क्या है, हिमालय। आप्स इन यूरोप, यूरोप में क्या है, आल्प्स बोलते हैं, एल साइलेंट होता है तो इसको आप्स बोलते हैं, आप्स इन यूरोप। एंड द एंडीज इन साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में क्या है, एंडीज। सम ऑफ दीज रेंजेस स्ट्रेच फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, ये जो पहाड़ की सीरीज़ हैं ये हज़ारों किलोमीटर तक फैलती हैं, ऐसा नहीं है कि 2-4-5 किलोमीटर के एरिया में है, हज़ारों किलोमीटर तक ये पहाड़ फैले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको देखिए इस पेज पर ये जो ग्राफ है फिगर 3.3, आपको कंपैरिजन दे दिया है, पहाड़ों की ऊंचाइयों का कंपैरिजन दिया है। तो ऊपर फोटो से आप देखेंगे कौन सी रेंज है और उसकी हाइट को आप नीचे चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। उन्होंने कहा फिगर 3.2 शोज पिक्चर्स ऑफ 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो फिगर 3.2 में है हमारी दुनिया के 6 पहाड़ों के बारे में बताया गया है, और जो 3.3 है वो उनके बीच में एक कंपैरिजन देती है कि उनकी हाइट में किस तरह कंपेयर किया जा सकता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। माउंट एवरेस्ट जो तिब्बत और नेपाल के बीच में है, कंचनजंगा जो नेपाल और सिक्किम के बीच में है, आर द 2 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयन रेंज, ये हमारी हिमालयन रेंज की 2 हाईएस्ट पीक्स हैं। माउंट एकोंकागुआ ये कहाँ है, ये साउथ अमेरिका में है, इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो इन ईस्टर्न अफ्रीका इज़ एन आइसोलेटेड माउंटेन दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंज, ईस्टर्न अफ्रीका में एक पहाड़ है माउंट किलिमंजारो, ये किसी सीरीज़ का हिस्सा नहीं है, ये अपने आप में अकेला एक पहाड़ है। माउंट ब्लैंक इन वेस्टर्न यूरोप इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द आल्प्स, वेस्टर्न यूरोप में एल्प्स का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट ब्लैंक है। अनामुदी जिसको केरला में अनाई पीक भी कहा जाता है, ये हमारे साउथ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। तो ये ऊपर बेटा फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सा माउंटेन हाईएस्ट है। आगे देखिए, माउंटेन विद टॉल एंड शार्प पीक्स लाइक द हिमालयाज आर रिलेटिवली यंग,
जो शार्प पीक वाले पहाड़ हैं जैसे कि हिमालय, वो यंग हैं। अब यंग का मतलब ये मत समझना कि 2-4 साल पुराने हैं, विच मीन्स दैट दे वर फॉर्म्ड रिसेंटली इन अर्थ हिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि ये अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं अर्थ की उम्र के कंपैरिजन में, बट दैट इज स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर अगो, लेकिन फिर भी उन्हें बने हुए लाखों साल हो चुके हैं। अब आप इस बात को समझिए, यहाँ पर ये कंपेयर कर रहे हैं अर्थ की एज से, कि अर्थ जितनी पुरानी है उसके कंपैरिजन में ये जो हिमालय जैसे माउंटेन है वो बहुत पुराने नहीं हैं, फिर भी उन्हें बने हुए लाखों साल हो चुके हैं। तो आप सोचिए हमारी अर्थ कितनी पुरानी होगी। Shorter and more rounded mountains and hills like the Aravalli ranges are much older that and have been rounded by erosion। जो छोटे छोटे पहाड़ हैं जैसे कि अरावली रेंजेस, ये बहुत पुराने हैं और समय और एरोजन की वजह से ये राउंडेड हो गए। इनकी जो क्या बोलेंगे, जो छोटी पीक है वो ऐसी स्टीप ना रहे, मतलब क्या बोलते हैं इसको, पॉइंटेड ना रहकर राउंडेड हो गई है। क्यों? क्योंकि एरोजन हुआ है वहाँ से। एरोजन का मतलब है मिट्टी का झड़कर नीचे आना या हवा से उसको घिसना। Sometimes as with the Himalayas, upliftment as well as erosion continue on this day। हिमालय के साथ क्या हो रहा है, ये नीचे से ऊपर भी बढ़ रहा है और ऊपर एरोजन भी हो रहा है, यानी कि नीचे से मिट्टी इकट्ठी होकर इसकी ऊंचाई को भी बढ़ा रही है और ऊपर हवाएं जो हैं वो इसका एरोजन भी कर रही हैं। You will learn more। तो इन्होंने ये बताया कि आप साइंस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि जो हमारा हिमालय है वो ऊंचाई में अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे से मिट्टी उसको सपोर्ट कर रही है और ऊपर एरोजन की वजह से क्या हो रहा है, उसकी जो चोटी है अब वो पॉइंटेड से हल्के हल्के राउंडेड हो रही है, लेकिन अभी नहीं, है ना। इस चीज़ को समझना है। आगे बेटा आपकी हेडिंग है माउंटेन एनवायरनमेंट। तो एक काम करते हैं, 17-18 मिनट की वीडियो तो होती जा रही है, इस हेडिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। दोबारा इस टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि ये जो लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड मासेस हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी अर्थ को समझना है तो इन लैंड मासेस को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार दोबारा से वीडियो को देखना, रीडिंग साथ में करना, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। गुड लक।